जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में आप सोचते होंगे कि गुरु में ही कमी है। सत्य मानिए आप कि एक इंसान के गुरु में ही कमी है। अगर गुरु में कमी ना हो तो क्यों ना एक इंसान इन पाप रूपी कर्मों का आचरण छोड़कर शुद्ध रूपी कर्मों का आचरण करे। आप समाज में चारों तरफ देखें, लोगों ने बड़े बड़े अध्यात्म गुरु, विद्या गुरु ग्रहण किए होते हैं, तो भी उनके पाप कर्मों का आचरण नहीं छूटता। हम साधारण बोलते हैं, बड़ा मंदिरों में जाता है, बड़े गुरुजनों के पास जाता है, तो भी इसके कर्म ऐसे हैं। इसके कर्म क्यों नहीं बदलते? हम साधारणता ही बोलते हैं कि फायदा मंदिर जानदा, मंदिर जाके तेरे कर्म नहीं बदले। अर्थात मंदिर जाकर किसी गुरु को धारण करके गुरुकुल में जाकर इंसान शुद्ध कर्मों का अगर आचरण नहीं कर पा रहा तो वास्तविकता में गुरु में ही कमी है, जो उसे ज्ञान ना देकर अच्छे तरीके से कर्म नहीं करवा पा रहा, मुक्ति योग्य शुद्ध समाज में मान्य कर्म वो करवा ही नहीं पा रहा। तो किसकी कमी है? शिष्य को हर बार दोषी देने की बजाय क्यों ना आज गुरु को ही कमी दे दें कि गुरु में ही कमी है, और अगर हमारा गुरु हमें शुद्ध रूपी कर्मों का आचरण नहीं करवा रहा तो तत्काल उसका त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। समय निकल जाए, बाद में हम सोचें हमारे गुरु में ही कमी थी। आज आपको वाकई भगवत चिंतन से अनुभव हो जाएगा कि एक संसार का व्यक्ति गुरुकुल में गुरु को धारण करने के बाद भी आखिर पाप का आचरण क्यों करता है। आप मान जाएंगे इस बात को कि इस इंसान के गुरु में ही कमी है। एक बहुत बड़े विद्वान महोदय गांव से उठकर काशी में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने के लिए निकल गए। बहुत समय रहकर काशी में शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया, और जब गांव में वापस आए तो चारों तरफ ये बात फैल गई कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान जो काशी से ग्रंथों का अध्ययन करके आए हैं, सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और समाधान करके वापस उनको घरों को भेज रहे हैं। ये बात सुनकर एक साधारण किसान भी उठा और अपने एक प्रश्न की जिज्ञासा को लेकर इन पंडित महोदय के पास पहुंचा। आके बोलता है, पंडित महोदय, ब्राह्मण देव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं जो मेरे को बहुत व्याकुल करके बैठ गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं महोदय कि आखिर पाप का गुरु कौन है। पंडित महोदय ने बोला, तुम पूछना क्या चाहते हो? किसान ने कहा, महात्मा जी, महोदय विद्वान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक इंसान अध्यात्म गुरु को धारण करके भी, ज्ञान गुरु को धारण करके भी, गुरुकुलों का आश्रय लेकर भी पाप रूपी कर्मों का आचरण नहीं छोड़ता, तो कोई तो पाप रूपी कर्मों का गुरु होगा जो पाप की शिक्षा देकर इस मनुष्य से पापों का आचरण करवाता होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पाप का गुरु है कौन, जो इंसान को रोज पाप रूपी शिक्षा देकर पाप रूपी कर्मों में प्रवृत्त करने में लगा हुआ है। ब्राह्मण देव ने जब ये प्रश्न सुना तो ऐसे अचंभित हुए कि मेरी विद्या ही अपूर्ण रह गई। आज तक मैंने ये प्रश्न अपने गुरुजनों से नहीं किया कि वास्तविकता में पाप का गुरु कौन है। ब्राह्मण देव ने दोबारा अपना झोला उठाया और काशी की ओर इस प्रश्न के उत्तर के लिए निकल गए। काशी जाके अपने गुरुकुल में गए, वहां जाके पूछा, वहां भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। और दूसरे गुरुकुलों में गए, वहां जाके पूछा, वहां भी उन्हें उत्तर नहीं मिला। रोज कहीं ना कहीं जाकर इस प्रश्न की जिज्ञासा को मिटाने के लिए कि वास्तविकता में पाप का गुरु कौन है, रोज 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 अपना परिभ्रमण करने लग गए, लेकिन उन्हें अभी तक इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस रोज के परिभ्रमण में उनकी भेंट एक वेश्या से हुई। वेश्या ने कहा, पंडित महोदय, मैं देख रही हूं रोज आप काशी नगर में बड़ा इधर कभी उधर, कभी उस गुरुकुल, कभी उस गुरुकुल, कभी किस आश्रम रोज जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आप रोज व्यथित हुए पड़े हैं यहाँ जा जाकर? पंडित महोदय ने बोला, तुम क्या समझोगी वेश्या, मेरा एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में फंस गया है। किसी किसान ने मुझसे पूछा है और उसका उत्तर देने में मैं निष्फल हो गया हूं। वैश्या ने पूछा, पंडित महोदय बताएं तो सही, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको काशी में नहीं मिल रहा? पंडित महोदय ने कहा, मेरा ये प्रश्न है कि आखिर पाप का गुरु कौन है जो मनुष्य से पाप का आचरण करवा रहा है। वेश्या ने प्रश्न सुनते ही कहा, क्या पंडित महोदय, ये तो इतना सरल प्रश्न है और सरल ही इसका उत्तर है।
पंडित महोदय ने कहा, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे आगे पीछे कहीं प्राप्त नहीं हो रहा, तुम कह रही हो वो बड़ा ही सरल है, तो बताओ फिर इस प्रश्न का क्या उत्तर है। वैश्य ने कहा, महात्मा पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। आप मेरे घर के साथ वाले घर में आके रहकर उसे शुद्ध करके अगर मुझे सेवा प्रदान करें तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पंडित महोदय तो वैसे ही व्यथित थे, चाहते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिले। वैश्या के साथ उठ के उसके घर पहुंच गए। वैश्या के घर में रहते हुए भी पंडित ने स्वयं गांव में जाकर भिक्षा मांगनी, सूखे दाल चावल ये अन्न सूखा आटा मांगना और स्वयं घर में आके नहा धो के संध्या वंदन करके स्वयं भोजन पका के खाना। यूं ही कुछ दिन क्रम चला और अपने प्रश्न के उत्तर में रोज पंडित महोदय वहां बैठने लगे। वैश्या ने एक दिन आके कहा, पंडित महोदय मैं देखती हूँ रोज आप जाते हो, संध्या वंदन अलग करते हो, भिक्षा अलग मांगते हो, फिर स्वयं भोजन बनाते हो, बड़ी तकलीफ हो जाती है। अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं आपकी एक सेवा करना चाहती हूँ। मैं नहा धोकर आपको भोजन परोस दूंगी और अगर आप मुझे ये भोजन की सेवा दो तो साथ में 5 सोने के सिक्के आपको दक्षिणा में भी दे दूंगी। ज्यों ही ये दक्षिणा वाली बात पंडित जी के कान में पड़ी, पंडित जी ने बड़े शांत मन से सोचा, एक तो बना बनाया भोजन मिल जाएगा। काफी दिन से पंडित जी भ्रमण कर करके थक चुके थे। अब उन्हें क्या फील हुआ कि एक तो बना बनाया भोजन मिल जाएगा, दूसरा दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं भी मुझे मिल जाएंगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा और रहना भी तो अभी यही है। पंडित महोदय ने बड़े प्रेम से हामी भर दी। वैश्या ने नहा धो के अगले दिन बड़ा अच्छा भोजन बनाकर, तरह तरह के पदार्थ बनाकर पंडित महोदय के सामने रखे। साथ में सोने की 5 सिक्काएं अर्थात मुद्राएं रखी और दक्षिणा देख के थाल पंडित महोदय के आगे रखा। पंडित महोदय ने जो ही भोजन का ग्रास लेना चाहा, वैश्या ने सामने से ही थाल खींच लिया। पंडित महोदय ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, स्वयं भोजन कराने के लिए तुमने निमंत्रण किया और थाल खींच रही हो। वैश्या ने कहा, पंडित महोदय क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि जिस पाप के गुरु को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो पाप का गुरु बाहर नहीं, किसी गुरुकुल में बैठ के शिक्षा नहीं देता, बल्कि कि इंसान की अंतरात्मा में बैठकर लोभ रूप धारण करके ये गुरु एक इंसान को पथ भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। रोज आप अपनी भिक्षा मांगकर भोजन बनाकर स्वयं संध्या वंदन करके ग्रहण करते थे, लेकिन एक प्रलोभन आपको 5 सोने के सिक्कों का मजबूर कर गया कि आप एक वैश्या के घर बैठकर रोटी ग्रहण करें, जो कि जब यहां पर आए थे तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, पानी भी किसी के हाथ का नहीं पीते थे, लेकिन एक आपकी थकावट ने, एक आपकी प्रश्न रूपी जिज्ञासा ने और तीसरा 5 सोने के सिक्कों ने आपको इस कदर मजबूर कर दिया पाप का आचरण करने पे जो नहीं होना चाहिए था। और आपके प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह है कि इंसान के अंदर एक सर्वप्रथम गुरु उसे मिलता है जिसका नाम है लोभ। और इस पूरे संसार में हर इंसान अपनी इच्छा के पीछे जो भाग रहा है उसे लोभ रूपी गुरु प्रवृत्त करते हैं। रोज अनेकों इच्छाओं में, किसी की किसी प्रकार की इच्छा, किसी की किसी प्रकार की इच्छा, वो लोभ रूप गुरु रोज उसे ऐसी इच्छाओं में लगाते हैं जो इच्छाएं पूरे करने के लिए इंसान पाप रूपी कर्मों का आचरण करता है। एक लोभ रूपी गुरु है जो इंसान को इच्छाओं रूपी पाप का ऐसा ज्ञान देता है कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान जितने मर्जी पाप कराना चाहो कर देता है। किसी की धन जोड़ने की इच्छा, किसी की बड़ा घर बनाने की इच्छा, किसी को बहुत गाड़ियां रखने की इच्छा, किसी को अपनी स्तुति सुनने की इच्छा, किसी को अपना समाज बढ़ाने की इच्छा, ये सारी इच्छाओं का प्रदान इंसान की आत्मा के अंदर मन में बैठा लोभ ही इंसान को देता है। और इंसान अपने अध्यात्म गुरु की बातों को छोड़कर, ज्ञान गुरु की बातों को छोड़कर इस लोभ रूपी गुरु को धारण करके रोज इसकी बातों को मानकर इच्छाओं के बंडल में पड़कर पाप रूपी कर्मों का आचरण करता है। वैश्या की ये बात सुनकर पंडित दंग रह गए कि साधारण एक वैश्या मुझे कितना बड़ा ज्ञान करा गई कि इंसान समय समय पर अपनी मजबूरियों के कारण, अपनी तकलीफों के कारण और अपने आए समय में जहां जहां मजबूर होके अपने दीन ईमान को छोड़कर पाप रूपी कर्मों का आचरण करता है, उसका मुख्य कारण उसका लोभ होता है। और यही लोभ रूपी गुरु
इंसान ने धारण किया हुआ है, जो उसके धर्म गुरु को पीछे छोड़ चुके हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से गीता में यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मनुष्य इच्छा ना होते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम। एक इंसान अपनी विषय वासनाओं के पीछे भागने के चक्कर में क्रोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब विषय वासनाएं उसकी किसी प्रकार की भी इच्छा हो अगर पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध पैदा होता है, और अगर पूरी हो जाए तो शांत नहीं होती और बढ़ जाती है। इससे वो रजोगुणी बन जाता है। महाशनो महापापमा, ये सब कुछ भक्षण कर जाने वाला काम है। इंसान की सुख शांति धर्म सबको नष्ट करने वाला ये काम है अर्जुन। और महापापमा इंसान को महापापों की प्राप्ति करा देता है। विद्ये नियम वैरिणम, हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात अपने उद्धार के विषय में, शुद्ध कर्मों के विषय में तू काम को अर्थात विषय वासनाओं को, लोभ को अपना वैरी जान। सबसे बड़ा वैरी इंसान का वही है जिसे आज के इंसान ने गुरु पद पे धारण करके रोज सुबह उठ के अपने मन के अंदर बैठे इस लोभ की बात सुनना शुरू कर दी है। अध्यात्म गुरु की कभी बात इस इंसान ने सुनी ही नहीं। धारण तो उन्हें किया, लेकिन बात मानी तो लोभ की मानी। और आप सत्य मानिए, इस लोभ रूपी गुरु में ही कमी है, जो हमें बार बार इच्छाओं के बवंडर में फंसाकर पाप रूपी कर्मों का आचरण कराता है। देखने में तो लगता है इसने बड़े गुरु धारण किए हैं, बड़े गुरुकुल धारण किए हैं, लेकिन आप सच मानिए अंतर मन से ये शिष्य लोभ का होता है। और अगर हम भी कहीं लोभ के शिष्य हैं तो इस गुरु को त्याग देना ही योग्य है। जय श्री कृष्ण।